प्यारे बच्चों, आज हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, इसका अध्ययन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव का ही टॉपिक है। तो देखिए, इसमें लिखा है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं। ये बन जाता है आपका, ये जो समांतर रेखाएं हैं ये होंगी आपकी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। इसमें हम एक विद्युत द्विध्रुव ही रख देते हैं। ये हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है कि -q आवेश +q, दो आवेश होते हैं विद्युत द्विध्रुव में, आप जानते हैं। ये पॉइंट ले सकते हैं, ये B पॉइंट ले सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता E है, और ये जो विद्युत द्विध्रुव है क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, यानी ये जो कोण है आपका ये थीटा कोण है। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसे नीचे लंबवत, दूरी नीचे लंबवत मिला सकते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा आपका, इसे C कह सकते हैं। तो आप जानते हैं, देखिए, जब भी कोई प्लस या माइनस का आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है और उसकी तीव्रता E हो, तब उस पर जो लगने वाला बल है उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे +q आवेश है, इस पे जो लगने वाला बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, और जब q आवेश E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो लगने वाला बल है आपको पता है F, और ये जो F है ये F = होगा आपका F = QE, आपको बताया गया था। उसी प्रकार जो माइनस का आवेश है इसके कारण भी लगने वाला बल उतना ही होगा, लेकिन जो इसके क्षेत्र की दिशा है वो बिल्कुल विपरीत होगी। ये भी F ही होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट होगा, F = QE। तो आप देखें कि ये दो बल लग जाते हैं। दोनों बल कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, पर इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। तो जब भी ऐसे दो बल लगे होंगे जिनकी दिशाएं विपरीत हों, परिमाण में बराबर हों, एक दूसरे के समांतर हों, तब ये प्रत्यानयन बलयुग्म बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसे बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इसी का हम आज बलाघूर्ण निकालना सीखेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि आपका डायग्राम बन जाता है। तो इसे ही मैंने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों को चित्र में दिखाया गया है। -q व +q पर लगने वाले बल परस्पर विपरीत, बराबर व समांतर हैं। देख ही रहे हैं, ये भी F = Q है, ये भी F = Q, दोनों बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो अतः ये बल प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टॉय हम इस प्रकार निकालेंगे। देखिए, टॉय = होता है एक बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। वो हम कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं। देखिए, टॉय = मैं लिखता हूं एक बल F इंटू बलों के बीच की, यानी उनकी क्रियात्मक रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो है, आप चित्र में देखेंगे, वो होगी आपकी BC। तो BC कैसे देखेंगे, जैसे डायग्राम को एक बार देख लेते हैं मोटे तौर पर। ये आपका त्रिभुज है, ABC पॉइंट है आपके, ये थीटा कोण है, यानी आपको BC चाहिए। ये बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये है। दोनों ये जो कर्ण है इसकी 2L लंबाई, यानी दोनों आवेशों की जो लंबाई है, -q आवेश और +q आवेश के बीच की दूरी 2L होती है। अभी आपको डायग्राम में बताया गया था। यानी इस त्रिभुज का कर्ण 2L है, ये आपको BC निकालनी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, जब भी आपको लंब निकालना हो, पढ़ दिया हो, तो sin थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि sin थीटा = होगा आपका BC बटे AC। sin थीटा = BC आपको निकालना है, AC है आपका 2L। देखिए, BC = हो जाएगा आपका 2L sin थीटा। अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो टॉय जो आप निकाल रहे हैं, इसलिए टॉय = होगा
अब देखिए दोनों बल में से एक बल लिया है अपना एफ का मान क्या है आपको पता है, दोनों परिमाण बराबर हैं, दोनों क्यू ई हैं, तो एफ की जगह क्यू ई लिख सकते हैं, क्यू ई इंटू बी सी की जगह लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। अब मैं Q और 2L को एक साथ मिला दूंगा, आपको पता है Q मिलाते हैं, पीछे भी हम मिलाते आए हैं, क्योंकि Q इंटू 2L एक भौतिक राशि बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चूंकि Q इंटू 2L इक्वल टू होगा हमारा P, इस P को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए टॉय इक्वल टू हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। ये क्या है, हमारा जो बलयुग्म है उसका आघूर्ण है। यानी जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा होगा, तब उसके द्वारा जो उत्पन्न बलयुग्म है, जो प्रत्यानयन बलयुग्म है, उसका जो आघूर्ण होगा टॉय, वो किस सूत्र से दिया जाएगा, टॉय इक्वल टू होगा PE साइन थीटा। टॉय इक्वल टू आया आपका PE साइन थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केस क्या हो सकते हैं, केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू आपका 0 हो, तब आप देखेंगे टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है तो टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आपका विद्युत द्विध्रुव रखा होगा, तब उसका कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। केस सेकंड देखें, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती है इसमें। जब भी थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो जो साइन है उस साइन का मान सबसे अधिक होता है, अधिकतम मान प्राप्त होता है साइन का थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, तो टॉय का मान भी अधिकतम होगा। इस दशा में साइन 90 का मान अधिकतम होगा, और टॉय का मान भी अधिकतम प्राप्त होगा। यानी इस दशा में जो टॉय होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी टॉय मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 90, और टॉय मैक्सिमम इज इक्वल टू PE, या P इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टॉय मैक्सिमम अपॉन E। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन बनती है। और एक इसमें यदि हम तीसरा केस ले लें, केस थर्ड, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तब टॉय इज इक्वल टू, तब भी क्या होगा आपका साइन 180 0 होगा, तब भी क्या होगा, टॉय इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये आज आपने जो है विद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का जो आघूर्ण है उसका जो सूत्र आपने प्राप्त किया, इसकी विशेष दशाएं आपने देखी। मिलते हैं छात्रों अगली वीडियो में।